वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8वां पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इनके संवेदनशील हृदय का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग उदाहरणों के द्वारा वह बताते हैं कि गुरुदेव जो थे केवल मानव से ही स्नेह नहीं रखते थे, बल्कि पशु पक्षियों से भी वह अपार स्नेह करते थे। कि कुत्ते के उदाहरण के द्वारा हमने प्रसंग के द्वारा उन्होंने बताया हमें। फिर जब इसके पहले परिषद में हमने देखा था कि मैना जो पक्षी है उसके बारे में वो बता रहे। उसके पहले भी उन्होंने कौवे के बारे में बताया कि इससे हमें पता चलता है कि उनकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता उनके अंदर थी, और इस प्रकार पशु पक्षियों के प्रति वह स्नेह अपार लगाव तो रखते थे, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टिकोण के द्वारा वो उनके भावों को भी, उनके संवेदनाओं को भी जानते थे। अगले परिषदों के द्वारा हम और भी उनके संवेदनशील हृदय के बारे में पढ़ते हैं। लेखक अगले परिच्छेदों में बता रहे कि जब कौवे का जो प्रसंग हुआ था उसके बाद वह दूसरे बार जब गए थे तो सुबह बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव कह रहे कि उनके बाजू में एक लंगड़ी मैना फुदकती हुई दिखाई देती है। तब वो कहते हैं कि वह युद्ध भ्रष्ट है, अर्थात अपने ग्रुप से बहिष्कृत की गई मैना है, और वह हमेशा यहाँ पर आकर फुदकती रहती है, और उसके चेहरे पर गुरुदेव इनको एक करुणा की भावना दिखाई देती है। तब लेखक सोचते हैं कि अगर गुरुदेव ने उनको इस बारे में बताया नहीं होता तो वह भी उस भावनाओं को, उस भाव को अनुभव नहीं कर सकते। वो तो सोचते थे कि मैना जो पक्षी है वह कभी करुणा की अपेक्षा नहीं रखती है, बल्कि वह तो स्वयं अनुकंपा है, वह दूसरों पर अनुकंपा करती है, अर्थात क्या करती है, दया दिखाती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। अब देखिए लेखक आप बीती का वर्णन करे। 3-4 वर्ष पहले वह एक मकान में रहने गए थे। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखे थे, अर्थात एक एक छेद छोड़ रखी थी। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। आप देखिए, हम भी देखते हैं ना कि आजकल जब हम वास्तु बनाते हैं, कोई भी नई मकान बनाते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हम उसका स्ट्रक्चर करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से हर दीवार में छेद रखने के पीछे कोई आधुनिक वैज्ञानिक तरीका होगा। एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़े का अंबार लगा देते हैं। भले मानुस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे थे कि वहां पर जो दीवारों में जो छेद रहती थी, वहां पर क्या करते थे, एक मैना दंपति, एक जो जोड़ा था मैना दंपति का, वह आकर वहां पर अपना घोंसला बनाती थी। अब घोंसला बनाते समय तिनके, चिथड़े, गोबर के टुकड़े, हर तरह तरह की चीजें वहां पर लेकर आती थी, और उनका जो घर था वह साफ सुथरा गंदा कर देते थे। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में, लेखक कहते कि भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते। अब देखिए, वह जो दाम्पत्य थी, मैना दाम्पत्य, वह लेखक के परिवार वालों को परेशान कर रहे थे। इसलिए लेखक क्या करते थे, तंग आकर उस सुराखों को ईंटों से भर देते थे, अर्थात सुराख छेद को मिटाने का कोशिश कर देते थे। लेकिन जहां पर भी खाली जगह बच जाती थी, वह मैना उसका भी प्रयोग कर लेती थी। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया, और नाना प्रकार की मधुर और विजयघोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लेखक उन दाम्पति में जो मैना दाम्पति जो थी पत्नी के देवी के रूप में, उसका वर्णन कर रहे लेखक की जब वो तिनका लेकर आती थी तो एक पैर पर जैसे कि उसका विजय हो चुका है कि आप कितना भी हम लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश करो, लेकिन हम किसी भी हालत में यहाँ पर हमारा मकान है, अर्थात हमारा घोंसला बनाकर ही दिखाएंगे। तो इस प्रकार विजय घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया करती थी। हम लोगों की तो इन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय कोई पतिदेव भी अगर कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना।
दोनों के नाच गान और आनंद नृत्यों से सारा मकान मुखरित हो उठता। तो अब देखिए लेखक कहते थे कि वो इतना परेशान करते थे, लेकिन वो तो अपने आप में ही मग्न रहते थे, अर्थात वो चहकते फहकते रहते थे। कितना भी वहां पर उनके घोंसले को बनाने के लिए न बनाए इसके लिए लेखक कोशिश करते थे, लेकिन वो है कि जहां पर भी जगह मिल जाती थी वह तिनकों के माध्यम से या पत्थर या गोबर के माध्यम से अपने घोंसले की निर्मित कर देती थी। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर, अर्थात लेखक की तरफ मुंह करके लापरवाही भरी अदा से कुछ, लेखक कहते कि इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है, अर्थात लेखक की तरफ मुंह देकर मुंह करके उनको चिढ़ाने लगती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती। अब देखिए लेखक कहते हैं कि वह तो हमें गुरुदेव के बारे में बता रहे कि फिर उनको गुरुदेव के बारे में बताते हुए अपने घर का प्रसंग याद आ रहा था, तब यह सारा वर्णन करे। क्या वो कहते कि पक्षियों की भाषा तो मुझे नहीं आती, लेकिन जब वह दोनों दंपति मैना जब एक दूसरे से बातचीत करते होंगे तो इस प्रकार के संवाद ही दोनों के बीच में हो जाया करते हो। लेखक कहते कि पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब दोनों दंपति मैना आपस में बातचीत करते होंगे तो इस प्रकार की ही बातचीत उनके बीच में चली होती। पत्नी, ये लोग कहाँ से आ गए जी? पति, बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ है? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि हम इतना कोशिश करने के बावजूद भी वह मैना दंपति वहां से नहीं गए, बल्कि हमारे ऊपर ही वो रोब दिखाते थे और हम पर ही जैसे दया करते थे। तो इस उदाहरण को सोचने के बाद लेखक जब गुरुदेव के द्वारा जो बात कही गई थी कि उस मैना के चेहरे पर करुणा का भाव दिखाई देता है, तब लेखक को यह प्रसंग याद आता है और इस प्रकार वो कहते हैं कि इस प्रकार की मैना कभी करुणा हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने जो मैना है उसका मानवीकरण किया है कि उसके चेहरे पर यह करुण भाव क्यों रहा होगा। उसका तर्क वितर्क लगा रहे कि शायद यह तो विदुर पति होगा। विदुर पति का अर्थ क्या होता है कि जिसकी पत्नी मृत्युमुखी हो, जिसकी पत्नी नहीं रहती, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है। तो इस प्रकार उस मैना के भी पति की मृत्यु हो चुकी होगी और इसलिए वह विधुर मैना होगा, या फिर विधवा पत्नी होगी। अर्थात या विधवा का अर्थ होता है कि जिस स्त्री का पति नहीं होता है, जिस स्त्री का पति मृत्यु पा चुका होता है, ऐसे स्त्री को विधवा पत्नी कहा जाता है। तो वह अब लेखक तर्क वितर्क लगा रहा है कि मैना के चेहरे पर करुणा की भावना क्यों होगी। एक तो वह विधुर पति होगा या फिर विधवा पत्नी होगी जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईशत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस मैना के चेहरे पर करुणा की भावना क्यों हो सकती है, इसके पीछे के कारण लेखक खोजने के प्रयास कर रहे। अब लेखक कह रहे कि उस मैना के करुण भाव, चेहरे पर जो करुण दशा या करुण भाव दिखाई दे रहा था, उसी को लक्ष्य में रखकर या उसी को आधार मानकर गुरुदेव ने उस मैना पर भी एक कविता लिखी थी। अब उसके अंश यहाँ पर लेखक बता रहे कि उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ कि वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। अब देखिए यह वर्णन जो है वह किसका है कि गुरुदेव के द्वारा लिखी गई कविता जो थी, जो मैना के ऊपर थी, और मैना के बारे में गुरुदेव ने इतना अनुभव लिखा था कि उसका निरीक्षण, इतना सूक्ष्म निरीक्षण किया था। तो वह लेखक कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि उस मैना के बारे को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वह अपने दल से अकेली क्यों रहती है, क्यों अन्य मैनाओं ने, जो मैनाओं का जो दल रहता है, ग्रुप रहता है, पशु पक्षियों का भी आपने देखा होता है ना, देखा होगा कि वह कभी अकेले नहीं रहती है, पक्षियां, पशु भी और पक्षियां भी। तो वह पक्षियों
पक्षियों में वो केवल मात्र मैना ही क्यों अकेली रहती थी, अन्य पक्षियों ने, मैनाओं ने उसको क्यों निकाल दिया होगा, उसके ऊपर स्वयं गुरुदेव विचार करे। तो वह कहता है कि पहले दिन देखा था कि सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर, अर्थात संगी का अर्थ क्या होता है, सखिया की दोस्तहीन होकर, मित्र से अकेले रहना, संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी। अब यह कौन कह रहा है, गुरुदेव कह रहे उस करुण भाव जिसके अंदर दिखाई देते हैं ऐसे मैना के बारे में, कि जो वह मैना है वह अकेले में रहती है, अन्य मैनाओं के साथ नहीं रहती है, वह कीड़ों का शिकार करती है, जबकि अन्य जो मैना है वह शीर्ष वृक्ष पर बैठकर शिकार करते हैं। और यह जो करुण भाव युक्त जो मैना है वह कीड़ों का शिकार कर रही है, बरामदे में यहाँ पर नाचकर चहलकदमी करती है, और गुरुदेव से वह जरा भी नहीं डरती है। और गुरुदेव सोचते हैं कि इसके ऐसी दशा होने के पीछे क्या कारण होगा, समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया। अब देखिए कुछ उससे ऐसी कुछ क्या गलती हुई होगी कि उसे यह दंड दिया गया है, निर्वासन कर दिया है, अपने ग्रुप से उसे निकाल दिया गया है, उसका बहिष्कार कर दिया गया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद कर रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर गुरुदेव सोचते हैं कि बाकी सारे मैना अपने रोजमर्रा का जीवन व्यतीत कर रहे हो रहे, एकमात्र है कि यहाँ पर जमीन पर कीड़े खा रहे हैं और वह अपने रूप से अलग रहती है। तो इसके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई है, वह क्यों इतनी दुखी है, क्यों इतनी पीड़ित है, यह सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहत चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं दिखाई देता है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। अब यह जो है वह गुरुदेव के द्वारा लिखी गई कविता का सारांश है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी की मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि मैंने भी उस करुण भाव रखने वाली मैना को देखा था, लेकिन मेरा हृदय उसकी उस दुख को, पीड़ा को समझ नहीं पाई। लेकिन वही बात गुरुदेव का जो हृदय था वो कवि से युक्त सहृदय था, संवेदनशील युक्त हृदय था। इसलिए कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक, उसकी पीड़ा पर, उसकी वेदना पर पहुंच गई थी। और लेखक कहते कि यह बात देखकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकार करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अचानक से उस कविता में गुरुदेव ने वर्णन किया है कि अचानक से वह गायब हो जाती है। तो उसके गायब होने के पीछे उसका क्या कारण था, उसकी कौन सी वेदना थी, उसकी कौन सी पीड़ा थी, और यह सब भाव किसने अंकित किया था, यह सूक्ष्म निरीक्षण किसने किया था, केवल मात्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्योंकि उनका हृदय जो था वह कवि से युक्त था, और कवि का हृदय बहुत ही मानवता युक्त होता है, संवेदनशील होता है। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा हमें पता चल रहा है कि गुरुदेव के व्यक्तित्व की विशेषता हमें वो बता रहे हैं कि गुरुदेव स्वयं कैसे है, मानवता युक्त हृदय है, संवेदना युक्त उनका हृदय है। केवल मात्र मानव से नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी उनको अत्यंत स्नेह है, और इसी कारण इतना मार्मिक वर्णन उन्होंने अपने कविता में एक कुत्ता और एक मैना इस पाठ में किया है। तो अभी हमें पता चल चुका है कि इस पाठ का यह शीर्षक लेखक ने क्यों रखा होगा, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने एक कुत्ते के बारे में और एक मैना के बारे में वर्णन किया है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक लेखक ने एक कुत्ता और एक मैना रखा है। अब इस पाठ परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ: अनुकंपा, कृपा, दया, समाधान, हल, उपाय, अंबार, ढेर, विजेत घोषवाणी, जीत की खुशी में निकलने वाली आवाज, मुखारित, सवाक होना, मुखातिब, मुंह की ओर, विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो।
आहत घायल, परास्त हारा हुआ, ईशत आंशिक रूप में, एकांत विहार अकेले में घूमना, निर्वसन अलग करना, अभियोग दोष आरोप, मर्मस्थल हृदय, संध्या तारा सांझ को दिखाई देने वाला तारा। अब इस पूरे पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे हैं यहाँ पर। विजय घोष करना, जीत की खुशी के नारे लगाना, बकझक करना, गप्पे लड़ाना, मन में गांठ पड़ना, मन में कोई बात बैठी होना। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक यही सीख देना चाहते हैं कि हमें केवल मात्र मानव से ही स्नेह नहीं रखना चाहिए, बल्कि पशु पक्षियों के बारे में भी हमें एक सहृदयता से, मानवता से व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके साथ मानव बन के नहीं बल्कि पशु बन के ही उनके मन की बात को ताकना चाहिए और उसके साथ उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार हमें इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि हमें पशु पक्षियों के प्रति अपार स्नेह रखना चाहिए और उनके द्वारा भी हमें एक अपार स्नेह, करुणा की भावना, भक्ति की भावना दिखाई देती है। तो यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।